वीडियो की स्टार्टिंग पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही होती है, बुक्स पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उसके बालों से उसके जो फेक हेयर होते हैं वो निकाल देते हैं। अब वो उसको डांटने लग जाते हैं कि तुम आखिर कॉलेज आते किस लिए हो, पढ़ाई करने के लिए या फिर मस्ती करने के लिए। ये बात सुनकर यहाँ पर फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टीचर को बोलने लग जाती है कि आप बस एक टीचर हो, आपको मेरी पेरेंट्स बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट टीचर इसको बोलते हैं कि अगर तुम क्लास पर इस तरह से बिहेव करोगे तो तुमको यहाँ पर बिल्कुल भी रखा नहीं जाएगा, तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब यहाँ पर फैन लिलिन भी ईगो में बाहर चली जाती है। जैसे ही वो जाने लगती है उसके पैर ल्यूजी के पैर से टकरा जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है ज़मीन पर। यहाँ पर फैन लिलिन की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है, सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। ये देखकर यहाँ पर फैन लिलिन को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से ल्यूजी की तरफ देख रही होती है। नेक्स्ट सीन पर देखते हैं सब लोग मिलकर ल्यूजी को परेशान कर रहे होते हैं। वो फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पर फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपना गुस्सा ल्यूजी पे निकाल रही होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से पूरे क्लास में मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई है। अगर तुम अपने पैर आगे नहीं करते तो शायद मैं नीचे नहीं गिरती, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। फैन लिली ल्यूजी को धीरे धीरे पीछे धकेलती जा रही होती है। अब जैसे ही ल्यूजी का पैर फिसलने वाला होता है उसी टाइम पर फैन लिलिन उसको धक्का देने वाली होती है। अब जैसे उसको धक्का देने जाती है वो खुद उस साइड पर गिरने लगती है, बट लकीली ल्यूजी उसको पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे फैन लिलिन की जान तो बच जाती है। लेकिन वो ल्यूजी के इतने ज़्यादा क्लोज हो जाती है, उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा खो चुकी होती है कि तभी किसी के पॉकेट से एक सिगरेट का पैक नीचे गिर जाता है और किसी को इस बात का ध्यान भी नहीं होता है। और उसी टाइम पर वहाँ के क्लास टीचर आ जाते हैं और वो उस सिगरेट पैक को देख लेते हैं। अब टीचर सबसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये सिगरेट का पैक किसका है, तुम लोग अगर मुझे अभी सच्चाई बता दो तो शायद मैं तुम लोगों को कम पनिशमेंट दूँ, अगर मुझे बाद में पता चला तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी और तुम सभी को मैं प्रिंसिपल ऑफिस लेकर चलूँगा। अब जोई आगे बढ़ती है और कहती है कि ये पैक मेरा है, आप ये मुझे दे दो। तभी पीछे से फैन लिलिन हिम्मत करके कहती है कि नहीं, वो मेरा है। फैन लिलिन सोचती है कि अगर पनिशमेंट मिलना ही है तो किसी एक को ही मिलना चाहिए और वो मैं हूँ। बट यहाँ पर टीचर का इरादा कुछ और ही होता है और वो उन सभी को ऑफिस पर बुलाते हैं, यानी कि ल्यूजी भी ऑफिस जा रहा है। हालांकि ल्यूजी का इसमें कोई बड़ा हाथ नहीं है। जिसके बाद फैन लिलिन और ल्यूजी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स को डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग इतनी छोटी उम्र में स्मोकिंग करते हो, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा तो सोचा है कि तुम लोग के साथ क्या होगा। इसके बाद फैन लिलिन को अलग ही गुस्सा आया होता है। वो कहती है कि आप पहले हमारा सीक्रेट का पैक वापस करो। अब वो आगे कुछ बोलती तभी जिया उसे रोक देती है और ये सब कुछ पीछे से ल्यूजी देख रहा होता है। अब यहाँ पर टीचर उन लोग को वार्निंग दे रहे होते हैं कि तुम लोग ऐसा दोबारा नहीं करोगी। बट फैन लिलिन को तो अलग ही गुस्सा आया होता है। वो उससे वो भी करने से रोक देते हैं और कहते हैं कि आप ज़्यादा मत बोलो, आपका काम खत्म हो गया है। और इधर से पीछे जो कि ल्यूजी सब कुछ देख रहा होता है वो मन ही मन में हंस रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं, जहाँ पर फैन लिलिन और जिया दोनों वापस अपने घर जा रहे होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर किसी की कार आकर रुकती है। वो जिया को पिकअप करने के लिए कार आई हुई होती है। अब वहाँ से उसका बॉडीगार्ड आ रहा होता है। जिया अपना बैग खोलकर अपने बॉडीगार्ड को दे देती है। यहाँ ये तो पता चल जाता है कि जिया बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उधर पीछे से ल्यूजी भी आ रहा होता है। अब जिया फैन लिलिन को बाय करती है और वहाँ से चली जाती है अपने बॉडीगार्ड के साथ। अब पीछे से ल्यूजी आ रहा होता है और वो फैन लिलिन को कहता है कि क्या तुम अपने घर नहीं जा रही हो, तुम्हारी भी तो ऐसे ही कार आ रही होगी तुमको लेने के लिए। ल्यूजी कहता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा लकी हो, अब तुम लोग घर जाती हो तो उसके लिए भी तुम लोगों को एक कार लेने के लिए आती है, और तुम लोग इतनी ज़्यादा बिगड़ैल हो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम लोग को कुछ नहीं कहते। अब यहाँ पर फैन लिलिन कहने लगती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी की किस्मत एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है, हर कोई रिच बिल्कुल नहीं होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन अपने घर पहुँचती है। उसका घर बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और बहुत ही छोटा होता है। अब यहाँ पर उसकी मॉम उसको कहती है कि तुम घर आ गई, बट उस पर फैन लिलिन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है और वो आगे बढ़ने लगती है अपने रूम की तरफ।
वो अपने रूम पर जाती है और एक कैसेट को बहुत ही गौर से देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। एनीवेज हमें ये तो पता चल जाता है कि फ़ैन लिनलिन और ज़िया दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर फ़ैन लिनलिन बहुत ही ज़्यादा पुअर है और उसका घर भी छोटा है, वहीं दूसरी तरफ ज़िया बहुत ही ज़्यादा रिच है और उसकी फैमिली उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर भी करती है। और इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूजी को देखते हैं जो अपने हाथों पर लाइटर लिए होता है और कुछ सोच रहा होता है। एक्चुअली ल्यूजी की फैमिली प्रॉब्लम होती है। उसकी मम्मी और डैडी दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं जिस वजह से ल्यूजी को परेशानी हुआ करती है। यही सब बातें वो सोच रहा होता है कि अगर उसके पेरेंट्स एक साथ रहते तो कितना अच्छा होता। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ैन लिनलिन ज़िया से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें घर पर किसी ने डांटा, कहीं सर ने हमारे बारे में बता तो नहीं दिया कि हम लोग स्मोकिंग करते हैं। तो ज़िया कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे घर पर किसी ने भी नहीं कुछ बोला है, सर ने शायद कुछ नहीं बताया है, जो बात हुई थी सिर्फ स्कूल में ही हुई थी। और मैं घर जाके तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं मॉम मुझे डांटने ना लग जाए, कहीं सर ने उसे बता तो नहीं दिया होगा। तो फाइनली उसको बोलते हैं कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनको पता भी चल जाएगा तब भी वो हमें मारेंगे नहीं, जो भी करेंगे सिर्फ डांटेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी ऊपर से किसी का जूता नीचे गिरता है। जूते को नीचे गिरता देख फ़ैन लिनलिन और ज़िया दोनों ही ऊपर छत की ओर देखते हैं तो वहाँ पर ल्यूजी होता है। वो वहाँ से छलांग मारकर नीचे आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि कोई भी मुझे चैन से सोने नहीं देता। क्लास में इतनी ज़्यादा शोर है कि वहाँ पर चैन से बैठा तो नहीं जा सकता, लेकिन बाहर जब मैं सोने आता हूँ तो वहाँ भी लोग आ जाते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ज़िया फ़ैन लिनलिन से कहती है कि कहीं इसने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली। अब हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं जहाँ पर टीचर जाते जाते फ़ैन लिनलिन से कह रहे होते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। जब वो जा रहे होते हैं तो उधर से ल्यूजी आ रहा होता है। वो सर को हाई करते हैं तभी फ़ैन लिनलिन अपना एक मिरर ल्यूजी की तरफ फोकस करती है। वो ल्यूजी को कुछ बोलना चाह रही होती है तो कहती है कि तुम मुझे अभी मिलो, क्योंकि ल्यूजी बहुत अच्छा है पढ़ाई में। तो फ़ैन लिनलिन चाह रही होती है कि ल्यूजी उसे ट्यूशन क्लास दे। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी को वॉशरूम जाना होता है, बट तभी वहाँ पर फ़ैन लिनलिन आ जाती है और उसे वहाँ जाने से मना कर देती है। वो उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूँगी। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है क्लासरूम का, जहाँ पर सब लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और टीचर ल्यूजी के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है पूरे क्लासरूम में, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी बिल्कुल उसी की तरह पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी दूसरी चीज़ों में नहीं। अब टीचर ये सब कुछ बोल ही रहे होते हैं तभी फ़ैन लिनलिन पीछे से उठती है, सर को बुलाती है और कहती है कि मुझे एक्चुअली में इस क्लास में एक ट्यूशन लेना है, तो क्या स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास ले सकती हूँ। टीचर उसकी बात को मान जाते हैं तो यहाँ पर फ़ैन लिनलिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ल्यूजी को एक लुक देती है तो ल्यूजी भी यहाँ पर खुश हो जाता है, मतलब उसका भी इशारा यही होता है कि वो उससे पढ़ाने के लिए तैयार है। अब जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो ल्यूजी फ़ैन लिनलिन को एक्स्ट्रा क्लास दे रहा होता है। ल्यूजी ने एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चंस को बना के रखे हुए होते हैं और वही पेपर्स वो फ़ैन लिनलिन को दे रहा होता है। यहाँ पर फ़ैन लिनलिन तो ल्यूजी को काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रही होती है कि ये कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। अब ल्यूजी की उस पर नज़र जाती है। वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो। वो कहता है कि मुझे देखने से अच्छा तो तुम उन क्वेश्चन पेपर को देख लो, कुछ याद कर लो, वो तुम्हारे लिए ही काम आएगा। तो फ़ैन लिनलिन कहती है कि मुझे अच्छे से पता है और मैं यहाँ पर आई भी इसीलिए हूँ। ये बोलकर फ़ैन लिनलिन अपने क्वेश्चंस पेपर देखने लग जाती है। जब वो उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ती है तो वो मन ही मन में बोल रही होती है कि ये सारे इतने हार्ड आखिर ये उठा के कहाँ से लाता है, इसके पास इतना दिमाग आखिर क्यों है। जब फ़ैन लिनलिन उन क्वेश्चंस पेपर को पढ़ती है तो सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से उड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। ये फर्स्ट टाइम होता है जब फ़ैन लिनलिन इतना मन लगा के पढ़ाई करने के बारे में सोचती है। फिर भी फ़ैन लिनलिन जैसे तैसे करके अपना दिमाग चलाने के बाद उन क्वेश्चंस पेपर पर टिक कर देती है। तो ल्यूजी पीछे से बोलता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने जो तुम्हें को क्वेश्चंस दिए हैं वो सब बहुत ही ईजी वाले मैंने उठा कर दिए हैं, क्योंकि इससे हार्ड वाले तो तुमने अभी तक देखे भी नहीं होंगे। अब फ़ैन लिनलिन उठ जाती है और कहती है कि अब तुम भी मुझे बता दो कि मैं आखिर आंसर्स कैसे फाइंड करूं। जिसके बाद ल्यूजी उसको समझाने लगता है और उसको चारों तरफ गोल गोल घुमाने लगता है और कह रहा होता है
कि हर एक क्वेश्चंस पे तुमको 4 ऑप्शन मिलेंगे और अगर तुमने सभी क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी याद करके रखे हुए हैं तो उन चारों में से ढूंढना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि रियल आंसर आखिर कौन सा है। ल्यूसी फैन लिलिन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा ही रहा होता है, तभी इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन पढ़ाई करके अपने घर पहुँचती है और फैन लिलिन के पास एक डायरी होती है जिस पे वो सब कुछ लिखती है। एक तरफ से वो अपना होमवर्क भी उस पर लिखती है और इधर घर में फैन लिलिन के पेरेंट्स दोनों ही लड़ाई कर रहे होते हैं। अपने पेरेंट्स को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर फैन लिलिन तो समझ जाती है कि वो यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकती इतने शोर शराबे में। इसके बाद वो वहाँ से